मित्रों, हनुमान जी बचपन में ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और शक्ति के बल पर में कुछ उनसे उद्दंडता भी हो जाता था, जो समाज के लिए थोड़ा कठिनाई हो जाता था। इसका एक बहुत बड़ा उनको परिणाम भुगतना पड़ा। यह परिणाम जरा सुन लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहकर। हुआ यह कि एक तो हनुमान जी रुद्र के अवतार थे, रुद्रावतार, तो वैसे ही बहुत ही शक्तिशाली थे। दूसरी बात, जब बहुत ही छोटे थे तब ये पवन देव उनको पवन के गति से ब्रह्मांड में कहीं जाने आने का शक्ति दे दिए थे। तीसरी बात, एक बार उसी उड़ने के शक्ति पर उनको सूर्य को देख करके, सवेर का सूर्य को देख करके लगा कि ये कोई फल है, और उनको खाने के लिए चले गए सूर्य के पास और उनको मुंह में रख लिए। तो उसके बाद इंद्रदेव वज्र का प्रहार कर दिए तो उससे मूर्छित हो गए। तो ब्रह्मांड में बड़ा उथल पुथल मच गया। सभी देवता आकर के अपना सारा शक्ति उनको दिया। तो बचपन में ही वो शक्ति के बहुत बड़ा केंद्र बन गए थे। बाल स्वभाव एक अलग होता है। बालपन में थोड़ा सा चंचलता तो सब में रहता है, जो हनुमान जी में भी था, और जात के भी बंदर थे। तो इसके कारण वो थोड़ा सा शरारती भी हो गए थे। खेल खेल में बच्चों सबके साथ चले जाते थे ऋषि मुनि के आश्रम में। ऋषि मुनि सबको कुछ परेशान करने लगे। किन्हीं का झोपड़ी ही उठा करके कहीं से कहीं रख देते थे, किसी का कोई बर्तन, आसन, बिछावन ये सब उठा कर कहीं से कहीं रख देते थे। कोई मुनि ध्यान में मग्न रहते थे तो उनका आसने पकड़ करके उनको हवा में उछाल देते थे। तो ये सब कुछ कुछ शरारत भी करने लगे थे। इस सब कारणों से उनकी माता बहुत ही चिंतित रहने लगी थी। उनकी माता बहुत चिंतित रहती थी कि ऋषि मुनि को इस तंग कर रहा है, कोई क्रोधी ऋषि इनको श्राप न कहीं दे दे। यही बात हुआ। एक दिन एक साम्राट ऋषि थे, उनको ये बहुत परेशान कर दिए। उनका यज्ञ भंग कर दिए। उन यज्ञ कर रहे थे तो एक नदी के धारा के उनके कुटिया के ऊपर प्रवाह मोड़ दिए। उनका यज्ञ भंग हो गया। तो साम्राट ऋषि बड़ा गुस्सा गए कि अगर ईश्वर का अवतार रहता, ईश्वर का अंश रहता तो इतना उपद्रवी नहीं होता। और ये सब सोच करके उन्होंने इनको बड़ा भयंकर श्राप दे दिया कि जिस बल पर तुम ये सब कर रहे हो, ये सारा बल तुम आज से ही, अभी तत्काल से तुम अपना सारा बल भूल जाओगे और तुम ताकतहीन हो जाओगे। अब हनुमान जी अपना सब बल तो भूल ही गए, ऋषि का श्राप पड़ गया, एकदम से ताकतहीन हो गए। वह अब उनके शरीर में जरा सा भी ताकत नहीं रहा, बेहोश और बेसुध रहने लगे। बहुत ज़्यादा एक खराब स्थिति हो गई। तो सारा देवता इससे बड़ा परेशान हो गए, उथल पुथल हो गए। उन ऋषि के पिता थे, वह भी इससे चिंतित हो गए। आकर के अपने पुत्र को बड़ा डांट फटकार किए कि तुम ये अनर्थ कर दिया, हनुमान जी को श्राप दे दिया, जो राम के कार्य करने के लिए ही जन्म लिए हैं, उनको तू श्राप दे दिया, तुम बड़ा भारी अनर्थ कर दिया, तुमसे भूल हो गया, अपना श्राप वापस लो। बड़ा अपने पुत्र को वह ऋषि, उनके पिता जो श्राप दिए थे साम्राट ऋषि, उसके पिता बहुत उनको फटकारे। तब उन्होंने, वापस तो लिया ही नहीं जा सकता है श्राप, ब्राह्मण का श्राप वापस लिया ही नहीं जा सकता है, तब मैं इसमें सुधार कर देता हूँ। तब उन्होंने इसमें सुधार किया। वो अभी महसूस किए कि हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हम हनुमान जी को श्राप दे दिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उन्होंने अफसोस करने लगे। तब उन्होंने उसमें सुधार किया कि हनुमान जी अपना बल तो तत्काल से भूल ही जाएंगे, उस श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। तब मैं इसमें सुधार कर देता हूँ कि जब प्रभु श्री राम को इनके काम का ज़रूरत पड़ेगा, इनका बल का ज़रूरत पड़ेगा, उस समय अगर कोई इनको अपना बल याद दिला देगा तो तब से इनका बल पुनः वापस हो जाएगा, इनको याद रहेगा, तब तक ही ये भूले रहेंगे। तो बालपन भी था, भगवान का राम अभी का काम अभी कुछ ऐसा था भी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा इसमें सुधार कर दिया कि जब भगवान राम का कोई भी इनसे काम होगा, उस समय अगर कोई अनुभवी आदमी इनको अपना बल याद दिला देगा तो उसके बाद से इनको सारा अपना बल याद रहेगा, पुनः बल इनका लौट जाएगा। तो ये उनके बल में श्राप में सुधार हुआ। यही अब चूँकि हनुमान का लीला शुरू होने वाला है। अब हम लोग रामायण में लंका जाने के क्रम में समुद्र किनारे तक पहुंच गए थे हनुमान जी, सीता जी को खोज करने के लिए।
तो अब हनुमान जी समुद्र किनारे जाकर के लाचार हो गए थे। अब यहाँ से नया घटना सब घटेगा और लंका कैसे जाएंगे और वहाँ पर क्या सब करेंगे, ये सब सुनने के लिए पुनः अगले वीडियो में आप देखिएगा। ये सारा कहानी अब लंका हनुमान जी कैसे गए, कैसे उनको अपना बल याद पड़ा और कैसे हनुमान जी लंका में क्या सब किए, अभी सब अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय सिया राम।